यस क्लास 12th। आज हमारा जो टॉपिक है वो है बेटा सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। क्या पढ़ने वाले हैं हम? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, देखो द जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन द सेक्स क्रोमोसोम विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेनी कैरेक्टर इज कॉल्ड सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम। ठीक है ना, देखो जो सेक्स जीन्स जो सेक्स क्रोमोसोम है उस पर जो जीन प्रेजेंट है सेक्स लिंक, ठीक है, कहलाएंगे वो। सीधी सी बात है, तो हम लिख सकते हैं द जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन, ठीक है, द जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन द सेक्स क्रोमोसोम which are responsible for many character is called sex linked chromosome। बिल्कुल सरल है बेटा। देखो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या हो गया? द जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन सेक्स क्रोमोसोम, हमें पता है ना 22 और 23वां पेयर होता है जो क्या कहलाता है बेटा? 23 पेयर क्या कहलाता है? सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। जैसे हम बात करेंगे 22 प्लस XX, ये क्या होगा? सेक्स क्रोमोसोम। 22 प्लस अगर मेल की बात करेंगे तो XY, ये किसके अंदर होगा? मेल के अंदर। ये किसके अंदर होगा? फीमेल के अंदर। ये कंडीशन फीमेल के अंदर, ये कंडीशन मेल के अंदर। ठीक है, तो ये जो क्रोमोसोम्स है ये क्या कहलाते हैं बेटा? सेक्स क्रोमोसोम। और इस पर प्रेजेंट होने वाले जो जीन्स होते हैं वो भी बहुत सारे कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उन जीन्स इनको क्या बोलते हैं? सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स। चलो ये बात तो समझ में आ गई बेटा। अब देखो आगे हम बात करेंगे, अगर कोई जीन X क्रोमोसोम पर है, ठीक है, तब तो वो मेल और फीमेल दोनों पर प्रेजेंट होगा। क्योंकि देखो मेल के अंदर कौन सा क्रोमोसोम होता है? XY। फीमेल के अंदर कौन सा होता है? XX। तो अगर कोई जीन X क्रोमोसोम पर है तब तो वो मेल और फीमेल दोनों पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसलिए इसको क्रिस क्रॉस हेरिडिटी बोलते हैं। X वाले को क्या बोलते हैं? क्रिस क्रॉस हेरिडिटी। अगर Y पर प्रेजेंट है तो केवल मेल के अंदर होगा। चलो हम लिख सकते हैं द जीन्स प्रेजेंट ऑन X क्रोमोसोम may express in both male and female। so it is called criss cross heredity। इसको क्या बोलते हैं बेटा? criss cross। देखो अगर कोई जीन X क्रोमोसोम में प्रेजेंट है तो वो मेल और फीमेल दोनों में ही एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि X इसमें भी प्रेजेंट है, X इसके अंदर भी प्रेजेंट है। तो X में है तो वो दोनों को ही एक्सप्रेस करेगा, दोनों में एक्सप्रेस करेगा, मेल और फीमेल में। तो इस तरह के जेंडर क्या बोलते हैं बेटा? इस तरह की हेरिडिटी क्या बोलते हैं? क्रिस क्रॉस हेरिडिटी बोला जाता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे, अगर मोस्टली हम बात करें तो सेक्स लिंक्ड जीन्स प्रेजेंट ऑन X क्रोमोसोम। किस पर प्रेजेंट है बेटा? ठीक है, तो मोस्टली जो सेक्स लिंक्ड जीन्स होते हैं वो X क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। चलो अब कौन कौन सी बात करेंगे, हम बात कर लेते हैं। जो मेनली ध्यान रखना, सेक्स लिंक्ड जीन प्रेजेंट है किस पर प्रेजेंट है? X क्रोमोसोम पर। अब कुछ डिजीज की बात करने वाले हैं हम, वो देखते हैं। देखो बेटा, एक डिजीज है कलर ब्लाइंडनेस। कौन सी है? कलर ब्लाइंडनेस। समझना इसको अच्छी तरीके से बेटा, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, देखो पहले तो याद रखना कि ये क्या है। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस इज द एबिलिटी ऑफ पर्सन टू आइडेंटिफाई वेरियस कलर्स। ठीक है ना, सच पर्सन इज कॉल्ड कलर ब्लाइंड, मोस्टली रीड
मोस्टली रेड और ग्रीन कलर कैन नॉट बी आइडेंटिफाई, मतलब वो क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, वो रेड और ग्रीन कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो इस ऐसी अगर किसी व्यक्ति में कोई व्यक्ति है अगर, ठीक है, वो ग्रीन और रेड कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है तो उसको कौन सी बीमारी है, कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी है, ये ध्यान रखना। ग्रीन कलर और रेड, इसलिए तो कलर ब्लाइंडनेस वालों को रेलवे में नहीं लेते, किसी कहीं पे भी नहीं लेंगे, व्हीकल वगैरह नहीं चलाने चाहिए उसको। ग्रीन सिग्नल आ गया तो पता ही नहीं चलेगा उसको, रेड सिग्नल आ गया पता ही नहीं चलेगा उसको, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा उस कलर को, तो उस नाम से पता चला कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। ठीक है, तो इनएबिलिटी तो हम लिख सकते हैं क्या हो गया बेटा, कलर ब्लाइंडनेस इज द inability of a person to identify various color, ठीक है ना, मतलब उसको अलग अलग कलर पहचानने में उसको दिक्कत आएगी, वो इनएबिलिटी कलर पहचान नहीं पाएगा। मेनली जब बात करेंगे तो वो रेड और ग्रीन कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके की जो डिजीज़ होती है वो क्या कहलाती है बेटा, कलर ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है। तो ये किस तरह की डिजीज़ है याद रखना, ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है। कौन सी है, मोस्टली फाउंड इन मैन बिकॉज ओनली एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट मैन इन मेल, ठीक है। देखो मोस्टली किस में प्रेजेंट होगी, ये मैन में, क्योंकि देखो फीमेल के अंदर एक्स एक्स है, अगर एक में है, ठीक है, तो दोनों में होना चाहिए ना। यहाँ पर एक्स वाई है, अगर एक वाले में ही आ गया तो ये तो 100% होगा ही होगा, ये कैरियर हो सकता है, ये क्या होगा, इसको डिजीज़ होती है जब दोनों में आएगा तो डिजीज़ होगी। बाकी एक में है तो ये क्या हो सकता है, कैरियर हो सकता है, ये बीमारी को आगे ले जा सकता है, लेकिन ये खुद बीमार नहीं है, ये बीमारी को आगे ले जा सकता है, लेकिन ये तो बीमारी ही है, ठीक है। तो मोस्टली मेन में होती है। अब देखो इसका एक क्रॉस बना के बता रहा हूं मैं आपको, कलर ब्लाइंडनेस का क्रॉस। एक कंडीशन है जिसके अंदर क्या है, हम क्रॉस कर रहे हैं, नॉर्मल वुमन है, नॉर्मल क्या है बेटा, वुमन, और उसकी शादी हो जाती है कलर्ड ब्लाइंड मैन से। अब उसको, उस लेडीज बेचारी नॉर्मल है, ठीक है, उसकी शादी कर दी आपने कलर्ड ब्लाइंड मैन की, उसको पता नहीं था, उसके सामने ग्रीन और रेड कलर आया नहीं तो उसने पता नहीं करा, ठीक है, इसकी शादी हो गई इसके साथ, ये तो नॉर्मल है फीमेल, फीमेल बेचारी क्या है, नॉर्मल। ये इंसान है जो क्या है, कलर ब्लाइंडनेस। अब कलर ब्लाइंड मैन को मैंने देखो यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम पर होगा तो यहाँ पर मैंने ये पॉइंट कराया, ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया, आदमी कलर ब्लाइंड मैन है। अब इसकी शादी कर दी, अब इसके देखते हैं इनके जो बच्चे होंगे तो किस किस में रोग होने की क्षमता है, कि किस किस में ये कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। भैया इसका क्रॉस इससे करवा दिया, एक्स एक्स, चलो इसका इससे एक्स वाई, इसका इससे एक्स एक्स, इसका इससे। बताओ किसी में डिजीज होगी क्या इनके, इसकी जो, अगर आदमी कलर ब्लाइंड मैन है उसकी फीमेल से अगर शादी करा दी है जो तैयार है एकदम, ठीक है, अब उसके बच्चों की ये कंडीशन बन रही है, बताओ उसके किसी भी बच्चे में ये रोग हो क्या होगा क्या, ठीक है। देखो सारे बच्चे नॉर्मल होंगे, किसी को ये डिजीज नहीं होंगे, ठीक है ना, ऑल द चिल्ड्रंस आर नॉर्मल, वुड बी नॉर्मल, क्या होंगे बेटा, वुड बी नॉर्मल। देखो ये है फीमेल, ये है मेल, ये फीमेल, ये है मेल,
चलो अब देखो फीमेल में मैंने कहा दोनों में ये रिसेसिव है तो ये तो डोमिनेंट है, तो डोमिनेंस के प्रेजेंस में नहीं हो रहा। ये रिसेसिव डिजीज़ है, मैंने पहले ही बोल दिया ये कौन सी डिजीज़ है, रिसेसिव। इसका मतलब ये क्या है, डोमिनेंट है, तो यहाँ पर तो होगा नहीं, यहाँ पर तो है ही नहीं तो होगा ही नहीं। यहाँ पर भी ये रिसेसिव है, रिसेसिव जीन पर होता है, तो ये तो डोमिनेंट है, तो यहाँ पर भी नहीं है, इस पर भी नहीं है, तो यहाँ पर भी नहीं है। लेकिन ये कैरियर है, ये क्या है बेटा, कैरियर। ये बीमारी को आगे ले जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये जीन प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो ये कैरियर है, ये खुद बीमार नहीं है, लेकिन ये क्या है, कैरियर है। अब अगर मैं इसकी शादी, ठीक है ना, कैरियर फीमेल की शादी किससे, नॉर्मल व्यक्ति से करवा दूं, अब धोखा हो गया वापस। देखो क्या हुआ, कैरियर फीमेल है, इसकी शादी हमने करा दी नॉर्मल मेल से, किससे, ठीक है। देखो कैरियर फीमेल का मतलब ये है, ये कैरियर है, ये नॉर्मल मेन मतलब ये XY नॉर्मल है बेचारा। अब इसकी क्या कंडीशन बनती है देखते हैं। अगर इनकी शादी किसी सही व्यक्ति से करवा दे तो क्या कंडीशन बनती है, ये लो, ये XX, ये XY, ये XX, ये XY, ठीक है। बताओ किस में डिजीज होगी, क्या XX ये नॉर्मल, XY ये नॉर्मल, ये XX ये XY। देखो ये तो कैरियर होगा, दोनों में है नहीं, कैरियर होगा। ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, तो इसमें है क्या, 50% मेल है, 50% फीमेल है। अगर मेल में भी मैं बात करूं तो 50% चांस है मेल के अंदर, 50% मेल क्या होंगे, कलर ब्लाइंड होंगे। ये क्या होगा बेटा, कलर ब्लाइंड होगा। दो मेल में से एक मेल क्या होगा, कलर ब्लाइंड होगा, और एक फीमेल क्या होगा, कैरियर होगी। एक फीमेल नॉर्मल होगी, ठीक है, एक मेल नॉर्मल होगा, लेकिन एक मेल क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंड हो जाएगा, और जबकि एक फीमेल क्या हो जाएगी, इसको कैरियर हो जाएगी, आगे रोक ले जा सकती है। तो याद होगी इस कंडीशन में क्या कंडीशन बनी, ऑल डॉटर शुड बी नॉर्मल। सारी लड़कियां कैसे हो जाएगी, ऑल डॉटर शुड बी नॉर्मल, ठीक है। जबकि हम बात करेंगे इसमें 50% मेल वुड बी कलर ब्लाइंड, क्या होंगे वो, याद रखना बेटा, 50% क्या हो जाएंगे, कलर ब्लाइंड हो जाएंगे। तो ये समझ में आया कि नहीं आया, वापस देख लो, बिल्कुल सिंपल सा था। कलर ये रिसेसिव है, सेक्स क्रोमोसोम रिसेसिव डिजीज़ है, ठीक है, और इसको मैंने आपको समझा दिया है। अच्छे से वीडियो को देखना, समझने आराम से समझ में आए, नहीं आए तो एक बार देखो फिर देखो, ठीक है, तो आराम से देख सकते हो आप। अब नेक्स्ट डिजीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, हीमोफीलिया। कौन सी, हीमोफीलिया। ये भी ध्यान रखना कौन सी है बेटा, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। ठीक है। अब हीमोफीलिया में क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं बनेगी, ब्लड चोट लग गई तो ब्लड निकलता जाएगा, ब्लड की क्लॉट नहीं बनेगा। तो इसके ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया पर्सन। तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो रही है तो उसका क्या हो रहा है, उस डिजीज को क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं द पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज उसकी क्या नहीं होगी, ब्लड क्लॉटिंग। जो फैक्टर होंगे ब्लड क्लॉटिंग करने वाले फैक्टर होंगे आर नॉट फॉर्म, वो बनेंगे ही नहीं। जब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर ही नहीं बनेंगे तो क्या होगा, ब्लड कंटिन्यू फ्लो होता रहेगा। सो ब्लड
कंटिन्यूसली फ्लो व्हेन स्मॉल वाउड, छोटा सा भी अगर घाव आ गया है, ठीक है, तो उसका ब्लड रुकेगा नहीं, बिल्कुल ब्लड रुकेगा नहीं, उसका ब्लड फ्लो होता ही रहेगा। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके चोट लग जाए और ब्लड रुके ही नहीं, तो उसको कौन सा है? हीमोफीलिया। क्या है बेटा? ठीक है। ये भी किस में पाई जाती है? मेन, नॉर्मली मेन में प्रेजेंट होती है। किस में? नॉर्मली मेन में। ठीक है। फीमेल इसकी क्या हो सकती है? कैरियर हो सकती है। क्या हो सकती है बेटा? रोग को ले जाने वाली हो सकती है। ये क्वीन है ना, क्वीन ऑफ इंग्लैंड विक्टोरिया वाज आल्सो कैरियर ऑफ, ठीक है ना, विक्टोरिया की रानी थी ना, इंग्लैंड की, क्वीन ऑफ इंग्लैंड की रानी, उसको ये डिजीज़ थी विक्टोरिया को, ये कैरियर थी उसकी, डिजीज़ नहीं, उसको खुद कैरियर थी ये। ठीक है। दिस डिजीज रिसेसिव जीन लोकेटेड एक्स क्रोमोसोम पर होगा, ठीक है ना, बता दिए किस पर होगा, ये भी एक्स क्रोमोसोम पर। इसका क्रॉस नहीं है, इसको ऐसे समझना है, ठीक है। इसका क्रॉस सेम वैसे ही हो जाएगा जैसा भी हमने उसमें देखा था कलर ब्लाइंडनेस में, सेम जैसा कलर ब्लाइंडनेस में क्रॉस था वैसे ही हीमोफीलिया का क्रॉस बन जाएगा। चलो, तो ये भी याद रखना है कैसी बीमारी है बेटा? सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है, ब्लड का क्लॉट नहीं बनता है, ब्लड इस डिजीज़ वाले के जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है वो बनते ही नहीं है, ब्लड कंटिन्यू फ्लो होता रहेगा। अगर चोट लग गई तो नॉर्मली ये डिजीज़ किस में होती है? मेन में। फीमेल इसका कैरियर हो सकता है, इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया का कैरियर थी, एक्स क्रोमोसोम पर होती है। किस पर होती है? एक्स क्रोमोसोम। चलो, तो हमने बात कर ली बेटा हीमोफीलिया की। नेक्स्ट बात करते हैं हम सिकल सेल एनीमिया रोग। सिकल सेल एनीमिया, इसमें क्या होगा बेटा? ये भी एक हेरिडिटी डिजीज है। कैसी है? ठीक है ना। सिकल सेल एनीमिया डिजीज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन द ऑटोसोमल जीन। ध्यान रखना, ये सिकल सेल हेरिडिटी डिजीज है, लेकिन ये सेक्स लिंक नहीं है। ये कैसे होती है? म्यूटेशन आ जाता है ऑटोसोमल क्रोमोसोम में, म्यूटेशन इन ऑटोसोमल क्रोमोसोम, ठीक है। ऑटोसोमल जो क्रोमोसोम्स है, ठीक है, मतलब ये 22 पेयर क्रोमोसोम है, इन 22 पेयर क्रोमोसोम में कहीं कहीं गड़बड़ हो जाएगी। अगर ये कहीं कहीं गड़बड़ हो गई तो ये सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। देखो, सिर्फ एक अमाइनो एसिड चेंज होगा, इसमें होगा क्या? ग्लूटामिक ग्लूटामिक अमाइनो एसिड की हम बात करेंगे। उस ग्लूटामिक अमाइनो एसिड की जगह कौन सा अमाइनो एसिड आ जाता है बेटा? वेलिन आ जाता है। क्या आ जाता है? केवल पूरे अमाइनो एसिड में एक गड़बड़ हुई है, ग्लूटामिक अमाइनो एसिड की जगह क्या वेलिन आ गया? देखो, जैसे हम बात कर रहे हैं वेलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलिन, ग्लूटामिक, ठीक है ना। 6 नंबर पोजीशन पर क्या है? ग्लूटामिक। यहाँ पर 6 नंबर पोजीशन पर, बाकी तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया है? वेलिन। बाकी सब सेम है, ठीक है। तो एक अमाइनो एसिड चेंज हो गया, ग्लूटामिक की जगह क्या आ गया? वेलिन। इतनी सी भी गड़बड़ हो गई, बिल्कुल भी गड़बड़ हो गई तो कुछ ना कुछ डिजीज हो जाएगी। मैंने कहा था ना। तो ये अमाइनो एसिड की चेन है, यहाँ पर 6 नंबर पर ग्लूटामिक आना चाहिए था, आ गया कौन सा? वेलिन। जैसे ही वेलिन आ गया तो क्या हो जाएगा बेटा? उसको कौन सी डिजीज हो जाएगी? सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है? इस रोग में आरबीसी श्रिंक हो जाती है। क्या हो जाती है? आरबीसी श्रिंक्स हो जाती है, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या होगा? अच्छे से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो आरबीसी श्रिंक हो जाएगी, ऑक्सीजन अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया डिजीज। समझ में आ गया? हेरिडिटी डिजीज है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम में कुछ म्यूटेशन आने की वजह से होता है। ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाता है? वेलिन आ जाता है। क्या आ जाता है?
इतना सही। ग्लूटामिक 6 नंबर में, ग्लूटामिक की जगह क्या आ गया वैल्यू, आर भी श्रिंक हो जाएगी अच्छे से, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं करेगी। चलो इस चैप्टर की लास्ट डिजीज देख लेते हैं, फिनाइल कीटोन्यूरिया। एक डिजीज और है, याद रखना बेटा, फिनाइल कीटोन्यूरिया। चलो इस डिजीज में क्या होता है देखो, ये भी ऑटोसोमल डिजीज है बेटा। कैसी है? ऑटोसोमल डिजीज है, मतलब उन्हीं 22 पेयर में होगी, सेक्स क्रोमोसोम में तो होगी नहीं, ऑटोसोम में होगी। देखो इस डिजीज में होता क्या है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोजनेज एंजाइम कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड। एक एंजाइम का नाम है, उसका नाम है बेटा फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। ये नहीं बनता है, कैन नॉट सिंथेसाइज्ड। ये बनता नहीं, ये एंजाइम बनता नहीं। अब ये एंजाइम बनता नहीं तो सर ये एंजाइम काम क्या करता है? ठीक है, ये क्या करता है एंजाइम, ये फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में बदलता है। किसमें? तो अब अगर ये एंजाइम है, ये एंजाइम बनेगा नहीं तो फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में बदलेगा नहीं। फिनाइल एलेनिन क्या होगा, जमा हो जाएगा, और फिनाइल एलेनिन बहुत क्या होगा, जमा होने पर ये क्या बनाने लग जाएगा बेटा, पायरुविक एसिड। क्या बनाने, किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होने लग जाएगा, और ये हमारे लिए फिर क्या हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, टॉक्सिक। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया ऑटोसोमल डिजीज है, याद रखना है। इसमें क्या होता है, ये एंजाइम नहीं बनता है, और ये एंजाइम नहीं बनता है। इस एंजाइम का काम क्या है, ये इसको फिनाइल को टायरोसिन में बदलता है। अब एंजाइम नहीं बनेगा तो फिनाइल टायरोसिन में नहीं बदलेगा, और ये फिनाइल एनिलीन ही बना रहेगा। फिर तो ये किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होने लग जाएगा, और जो हमारे बॉडी के लिए क्या होता है, टॉक्सिक होता है। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर खत्म होता है।